जब रियोन की पेंटिंग लगभग पूरी हो गई थी तो माँ चुपके से उसके पीछे आई और सीधे आर्ट वर्क को खराब कर दिया। वह रो पड़ा और उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तब तक उन्होंने सेव बटन दबा दिया था। रियोन की सालों की मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई। गुस्से में वह इस बुरी माँ से रिश्ता खत्म करना चाहता था। तभी गुस्से में माँ ने रियोन के चेहरे पर थप्पड़ मार दिया। गलत समझकर वह जल्दी से घर से भाग गया। माँ ने तुरंत उसे ढूंढना शुरू किया, लेकिन तब तक वह सड़क पर गायब हो चुका था। उन्होंने उसके पापा को साथ में ढूंढने के लिए बुलाया, लेकिन रात होने पर उसका कोई पता नहीं चला। माँ उदास होकर जमीन पर गिर गई। पापा ने उसके दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। दोस्तों की मदद से उन्होंने आखिरकार रियोन को एक पुल पर ढूंढ लिया। फिर भी माँ को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और वह उसे लगातार डांटती रही। उस दिन से माँ हर पल रियोन पर नजर रखने लगी। एक बार जब वह और बर्दाश्त नहीं कर सका और चुपके से दरवाजा बंद कर लिया तो माँ ने धमकी दी कि अगर दरवाजा नहीं खोला गया तो उसे खाना नहीं मिलेगा। उसके पास दरवाजा खोलने के अलावा कोई चारा नहीं था। मम्मी ने रियोन को ऑर्डर दिया कि वह इसे दोबारा कभी लॉक न करे। उसने जोर दिया कि उसे प्राइवेसी चाहिए, लेकिन यह सुनते ही मम्मी तुरंत एक इलेक्ट्रिक ड्रिल ले आई और दरवाजे का लॉक हटाने लगी। उसने उन्हें रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हरकतों को रोक नहीं पाया। लाचार होकर रियोन ने दादी के घर जाने का फैसला किया। वहाँ वह पेंटिंग पर ध्यान दे सकता था, लेकिन कुछ दिनों बाद मम्मी उसे दादी के घर तक ढूंढते हुए पहुंच गई। पूरी बात जानने के बाद दादी ने रियोन के सपने का पूरा साथ दिया और मम्मी को वहां से भगा दिया। हालांकि जाने से पहले मम्मी ने कहा कि वह उसे जरूर वापस ले जाएंगी। कुछ ही देर बाद मम्मी ने उसे फोन किया और कहा कि वह रियोन की पेंटिंग के बारे में बात करना चाहती है, लेकिन जब वे मिले तो वह कहती रही कि सब कुछ उसके भले के लिए है और उसे घर भेजने की कोशिश कर रही थी। उनका असली इरादा समझने के बाद उसने गुस्से में चॉपस्टिक पटक दी और तुरंत वहाँ से निकल गया। यह प्लान भी फेल होते देख अगली रात उसके मम्मी पापा उसे लेने स्कूल के गेट पर आ गए। उसे लगा कि वे उसे वापस बुलाने आए हैं, लेकिन अगले ही पल पापा ने किसी से कहा कि उसे कार में खींच कर ले जाओ। घर पहुंचते ही माँ